हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर फर्स्ट वर्ड इज एविंस। एविंस का मतलब होता है इशारा करना, प्रकट करना, किसी चीज को सामने ला रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, उसको बोलेंगे एविंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। वर्ब है मतलब काम कर रहे हो। जैसे ये भाई साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं। पॉइंट आउट कर रहे हैं मतलब आपके सामने ला रहे हैं, और ये मीम आपने बहुत बार देख रखा होगा। तो एविंस को याद कैसे करोगे? देखो, आप जाते हो, एविडेंस होते हैं। एविडेंस है जो आपको एक तरीके से चीज़ों को सामने लाने के लिए हेल्प करते हैं। तो वो डिक्लेयर करेंगे किसी ना किसी चीज़ को, किसी का पक्ष लेंगे। तो एविडेंस, एविंस ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो एविडेंस के अंदर एविंस आ रहा है, बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम डिक्लेयर कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। आप एक तरीके से सामने वाले को बता रहे हो कि मॉन्स्टर वगैरह देख लिया आपने, ऐसे भी याद कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेट को। ठीक है, वैसे तो बहुत कॉमन है। मैनिफेस्ट हमने कल याद किया था। कैसे याद किया था? बहुत सारे फेस्टिवल है, मैनी फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल है जो इंडिया में होते हैं, ये सभी को पता है। अगर लोगों को पता नहीं है तो आप सामने लेके आ सकते हो। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर करना, सामने लाना, स्पष्ट करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट। तो मैनी फेस्टिवल, और ये बात सभी को पता है, स्पष्ट है कि बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो मैनिफेस्ट का मतलब स्पष्ट होना। ठीक है, फिर इसका एंटोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे अब इशारा कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो, मतलब सामने ला रहे हो। उसका अपोजिट विदहोल्ड, किसी चीज को रोक के रख रहे हो। कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो। तो इसको याद कैसे किया था हमने? इसको भी याद कर रखा है। देखो, कोई बॉक्स है, उसको आपने सील पैक कर रखा है, उसको सील पैक कर रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी चीज है, क्या चीज है, कुछ नहीं पता। तो कौन सी चीज या कौन है सील पैक कर रखा है उसके अंदर, तो क्या पता क्या उसके अंदर छुपा रखा है। तो कंसील का मतलब होता है हाइड करना। ठीक है, मतलब क्या है? हाइड करना। तो सील पैक कर रखा है किसी बॉक्स को, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कौन सी चीज है सील पैक बॉक्स के अंदर? ठीक है, याद नहीं, पता नहीं। ठीक है भी, बहुत ईजी है। तो याद कैसे किया है? देखो, एविंस को याद किया है हमने एविडेंस से। डिक्लेयर बहुत कॉमन है। डेमोन्स्ट्रेट को याद किया है मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर को डिक्लेयर कर रहे हो, सामने लेकर आ रहे हो, इशारा कर रहे हो। मैनिफेस्ट को याद किया है मैनी फेस्टिवल से। और कंसील को याद किया है कौन सी चीज है सील पैक बॉक्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तू समझा ना जी? चल। अब है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है डेविड जॉन्स लॉकर। अब ये क्या चीज है? अभी किसी लॉकर की बात हो रही है। अब लॉकर आप कहाँ रखोगे? छुपा के रखोगे। कहाँ छुपाए? देखो, एट द बॉटम ऑफ सी, एट ब्लैक होल, एट ह्यूज प्लैनेट और एट हाईएस्ट पॉइंट। अब आपने किसी चीज को छुपाना है और वो छुपाने वाली जगह है डेविड जॉन्स का लॉकर। तो इसका मतलब है वो कहाँ की बात हो रही है? एट द बॉटम ऑफ सी। ठीक है, तो अगर आपने ये स्टोरीज वगैरह सुनी है या फिर आपने मूवीज वगैरह देखी है तो उसके अंदर आपने सुना होगा डेविड जॉन्स का लॉकर है वो कहाँ पर है? एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, समुद्र के एकदम बीचों बीच है। तो बीचों बीच है तो यहाँ पर आप चीजों को छुपा सकते हो। तो आपका लॉकर आपने कहाँ छुपा दिया? समुद्र में छुपा दिया, सी में छुपा दिया। ठीक है, और बहुत ज्यादा गहराई में छुपाया है। तो बहुत ईजी है, याद नहीं हो तो ऐसी बात कर सकते हो। लॉकर, आपने लॉकर के लिए कोई बटन लगा दिया तो बॉटम बटन। ठीक है, बटन है किसी लॉकर पे। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। Just looking like a wow. Just looking like a wow. नेक्स्ट वर्ड है प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है झुका हुआ, लेटा हुआ। कोई चीज है जो फ्लैट हो चुकी है, स्ट्रेट हो चुकी है जमीन पे, उसको हम बोलेंगे प्रॉन। ठीक है, जैसे एक काम करता हूं, सो जाता हूं। सो जाता हूं क्योंकि थक चुका हूं। थक चुका हूं मतलब सोना होगा, फ्लैट हो जाऊंगा जमीन पे। तो प्रॉन का मतलब झुक जाना, सो जाना, लेट जाना। तो प्रॉन याद कैसे करोगे? आपने बहुत सारे परोठे खा लिए। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत सारे परोठे खा लिए, परोठे खा लिए, प्रॉन परोठे। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, प्रॉन परोठे। परोठे खा लिए तो लेट रहे हो, सो रहे हो तो लाइंग डाउन। ठीक है, लेटना हो गया। फ्लैट हो चुकी हो अपने बेड पे, लेवल कर लिया अपने आप को। ठीक है, आप जमीन पे चल रहे हो, जमीन पे कभी पैर आपका इधर है कभी इधर है तो पता नहीं, पर आप जब बेड पे लेटोगे तो एकदम लेवल हो जाएगा, सब कुछ लेवल हो जाएगा। ठीक है, उसका अपोजिट सिटिंग है, स्ट्रेट है। तो एक तो सो रहे हो या फिर बैठ रहे हो और उसके बाद स्ट्रेट खड़े हो, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉन परोठे, परोठे खा रहे हो और परोठे खाने के बाद नींद आएगी तो सो रहे हो। ठीक है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट हमारा इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपको मिडनाइट को ऑयल बर्न करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लैंटर्न्स वगैरह जगाते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो आप लैंटर्न्स वगैरह जगाकर रात को काम कर सकते हो। ठीक है, तो स्टे अप वेरी लेट वर्किंग। कोई भी काम कर रहे हो, रात को जग रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है,
तो लाइंग कॉमनली, बहुत इजीली आप क्या है कॉमनली बैठे हो, लेटे हुए हो, ये इसका आंसर नहीं होगा। स्लीपिंग वेरी साइलेंटली और स्लीपिंग साउंडली, तो साउंडली चाहे साइलेंटली कैसे भी आप स्लीप करो वो तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सफिस। सफिस का मतलब होता है काफी होना। अब ये वर्ड आपको याद नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो सफिस का मतलब होता है काफी होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। वर्ब है मतलब कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच चेंज भी हो सकती है। तो आप जानते हो सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त होना, तो काफी है, पर्याप्त है, ठीक है। सफिशिएंट होती है हमारी एडजेक्टिव, और सफिस का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, सफिस का मतलब क्या है, सफिशिएंट ही है, बस इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, वर्ब बन चुकी है। जैसे बस कर, अब रुलाएगा क्या, रुलाएगा क्या मतलब बहुत ज्यादा क्या है, ओवर एक्टिंग हो चुकी है, बस कर भाई। तो सफिस सफिशिएंट बहुत ईजी है। सेटिस्फाई हो चुकी हो किसी चीज से, काफी होना मतलब सेटिस्फाई हो चुकी हो। इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है, इनफ बहुत कॉमन है। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होना, याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो और भी अच्छी बात, क्योंकि इसकी ट्रिक है। जैसे कोई भी बॉक्स आपके पास, उसके अंदर आपने कोई मटेरियल रखा, मटेरियल अगर भर चुका है तो उसके अंदर आप ऐड क्यों करोगे, ठीक है। अगर यहां तक उसका मटेरियल आ रहा है, इतनी लिमिट है, उसमें आप ऐड क्यों करोगे जब वो भर चुका है, काफी है, ठीक है। तो ऐड क्यों करोगे, तो ऐड क्यों, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ऐड क्यों, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपका पेट भर चुका है तो आप और खाना नहीं खाओगे, एट नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐड क्यों एट, अब अगर आपका पेट भर चुका है तो एट और नहीं करोगे, ऐड क्यों करोगे पेट में, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है पर्याप्त होना, संतुष्ट होना, संतुष्ट हो मतलब काफी है, ठीक है। कंटेंट याद कर सकते हो, कोई भी कंटेंट है, आप यूट्यूब पे या किसी भी चीज पे कंटेंट देखोगे, किसी भी कंटेंट को आपको देखकर अच्छा लग रहा है मतलब पर्याप्त है, काफी है, संतुष्ट हो, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट हो मतलब काफी है, ठीक है। उसका अपोजिट रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो, मतलब चीज है जो काफी नहीं है, संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है, तो पर्याप्त नहीं है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाउंस ऑफ द वॉल्स। वॉल्स के सहारे आप बाउंस कर रहे हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर है वेरी एक्साइटेड। बाकी जो ऑप्शंस है, वेरी एंग्री, वेरी हंग्री, ये दोनों भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि इसके अंदर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्साइटेड है तो हंग्री के अंदर भी आप एक्साइटेड हो, एंग्री के अंदर भी एक्साइटेड हो, ठीक है। तो आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड होगा, ठीक है भी। और ड्रामेटिक तो हो नहीं, क्योंकि बाउंस नहीं करोगे वॉल्स के साथ ड्रामेटिक होने के लिए, तो राइट आंसर ये नहीं होगा। इसको और इसको कंसीडर कर सकते हैं, पर अगर ये है हमारे पास तो इसको ही कंसीडर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परहितवादी, मतलब कोई पर्सन है जो किसी दूसरे के बारे में सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, उसको हम बोलेंगे एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, इसके सिनोनिम जैसे कॉन्ट्रीब्यूटर हो गया, कोई किसी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, ठीक है, बेनिफैक्टर हो गया। तो एल्ट्रुइस्ट को याद कैसे करोगे, देखो भी, वैसे तो बहुत अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो इसका एक रूट वर्ड है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, मतलब दूसरों के लिए। कोई पर्सन है, जैसे आपने सुना होगा कोई भी चीज है उसके लिए ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिव का मतलब दूसरा ऑप्शन होता है, जो अदर है, ठीक है। ऑल्टर का मतलब अदर हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है, दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब अदर हो गया, ठीक है भी। फिर इसके सिनोनिम कॉन्ट्रीब्यूटर, किसी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब दूसरों के लिए सोच रहे हो, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब दूसरों का भला सोचने वाला, जो भी इंसान है, कोई भी इंसान हो, उसका अच्छा सोचने वाला, उसको हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है लव करना, पसंद करना, लाइक करना, और एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस हो गया, मैनकाइंड हो गया। तो ये हमारे रूट वर्ड्स हैं जो हम रूट वर्ड वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिल का मतलब लव करना, एंथ्रोपिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो ह्यूमंस की बात करे, तो ऐसा पर्सन जो ह्यूमंस को लव करे, ह्यूमंस के बारे में सोचे, उसको हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। बेनेफैक्टर, बेने का मतलब होता है, हमें पहले बताया था कि बेने एक पॉजिटिव वर्ड है, ये कभी यूज होगा तो किसी के लिए अच्छे की बात करेगा, ठीक है। तो बेनेफैक्टर ऐसा पर्सन जो दूसरों के अच्छाई के लिए काम करे, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हो, बेनेफैक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक होता है, कोई भी पर्सन है जो आपको संभाल रहा है तो वो आपका पैट्रन होगा, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो पितृ से या पिता से, पिताजी आपको संभालते हैं तो पैट्रन पिताजी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो आपको संभाल रहे हैं मतलब आपकी केयर कर रहे हैं, उसका अपोजिट एंटागोनिस्ट हो गया। एंटागोनिस्ट का मतलब आपका विरोध करने वाला, किसी भी चीज का विरोध करने वाला। तो इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर रखा है,
याद कर रखा है तो आगे चलते हैं। वैसे इसका मतलब आप हिंदी में देखोगे तो विरोध कर रहे हो, ठीक है, विरोध कर रहे हो। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट भी है, रेगुलर भी है, तो पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट वर्ड है ऑब्फस्केट। इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना। इसको याद कैसे किया था? देखो, कोई भी पर्सन है जो फंस चुका है। कब फंसा है? अब फंसा है, अब फंस चुका है। तो ऑब्फस्केट, अब फंस गया, ठीक है, बहुत इजी है। ऑब्फस्केट का मतलब कंफ्यूज होना, मैस हो जाना किसी चीज के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन का मतलब होता है एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा ईगर होना, उसको हम क्या बोलेंगे? कीन बोलेंगे, ठीक है। इसको आपको याद करने को भी कहा था। बहुत ज्यादा आप में एंथुसियाज्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? कीन बोलेंगे। तो एक्साइटेड हो, एक्साइटेड हो मतलब कहीं ना कहीं आप कीन हो, एक्साइटेड हो, ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो। डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूज होना, ये इसका सिनोनिम होगा। तो डायलेमा याद कैसे करोगे? देखो, जो आपकी कंफ्यूजन है वो किस में है? दिल में है। दिल में कंफ्यूजन है, तो दिल में ऐसे याद कर सकते हो, दिल में कंफ्यूजन है। दिल और दिमाग दोनों में कंफ्यूजन है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज कैसे होते हो? आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, तो दिल में कंफ्यूजन है, सोच रहा हूं ये करूं या वो करूं, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? कोई चीज है जो बहुत ज्यादा फास्टली हो रही है। प्रॉम्प्ट का मतलब फास्टली काम करना, एक्साइट करना, किसी को आप एक तरीके से एगिटेट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्टली, ठीक है। तो प्रॉम्प्टली का मतलब फास्टली या एगिटेट करना, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। इसको याद भी कर रखा है, बहुत बार याद किया होगा, अच्छी बात है। ट्वीक का मतलब क्या होता है? ट्वीक का मतलब है किसी चीज को रेनोवेट करना, किसी को ठीक करना। जो भी कोई भी चीज है उसको आप एक तरीके से वापस से ठीक कर रहे हो, सपोर्ट करके वैसे का वैसे वापस बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्वीक। तो ट्वीक के अंदर साउंड आ रहा है ठीक का, ठीक है, ठीक कर रहे हो, ट्वीक कर रहे हो, ठीक है, बहुत ईजी है। कोई चीज वीक थी, बहुत वीक थी, उसको वीक को वापस से सही बना दिया, ठीक कर दिया, ठीक है, तो ट्वीक, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। कोई चीज है जो आपकी खराब हो चुकी है और बहुत ज्यादा अशुद्ध हो चुकी है, बहुत ज्यादा अजीब है, उसको आपने शुद्ध बना दिया, मतलब एकदम क्या कर दिया? उसको प्योर कर दिया, ठीक है, एकदम शुद्ध बना दिया। तो शुद्ध बना दिया उसको हम क्या बोलेंगे? सैंक्टिटी, ठीक है। तो कोई चीज को सैंक्टिफाई कर रहे हो, सैंक्टिटी, उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। तो एकदम प्योर है, कोई भी जगह है, कोई भी चीज है जो एकदम शुद्ध है, उसको हम बोलेंगे सैंक्टिटी। तो याद होना चाहिए, बहुत बार याद भी कर रखा है, ठीक है। अच्छे वर्ड्स है, ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है। डायलेमा तो बहुत इजीली याद भी हो गया, और कीन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक दो वर्ड्स है जो आपको याद करने हैं, बाकी बहुत इजी है। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है क्वेल्म। क्वेल्म का मतलब होता है संदेह करना, पछतावा करना। आपने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन पे आप सोच रहे हो कि सही था या गलत था, ठीक है, तो संदेह कर रहे हो, फिर आपको पछतावा भी हो रहा है कि ये मैंने डिसीजन क्यों लिया। तो क्वेल्म का मतलब होगा संदेह करना, कंफ्यूजन भी हो रही है और पछतावा भी हो रहा है, ठीक है भी। तो क्वेल्म जो है वो काफी अच्छा वर्ड भी है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है, और बहुत बार क्या है एग्जाम्स के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर, दोनों के अंदर यूज होता है, तो हमें आना चाहिए, ठीक है। क्वेल्म का मतलब संदेह हो गया, एंग्जाइटी हो गई, कोई भी एंग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, पछतावा भी हो रहा है। जैसे माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, पर उनकी नीयत कभी भी गलत नहीं होती। तो डिसीजन गलत हो सकते हैं पर नीयत गलत नहीं हो सकती, तो आप उनके ऊपर संदेह कभी मत करना। कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने उनका डिसीजन एक तरीके से फॉलो किया, ठीक है भी। क्वेल्म आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, यूजफुल है, तो याद होना चाहिए। एंग्जाइटी आप जानते हो, काफी ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है किसी पर्सन को, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, पछतावा हो रहा है, किसी पे डाउट हो रहा है, ठीक है भाई। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज पे डाउटफुल हो, कोई चीज जिसको आप एक तरीके से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब उसको कंप्लीट कर लेना, समझ लेना। एप्रीहेंड का मतलब समझ नहीं पा रहे, ठीक है, पछतावा हो रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। फिर आता है रेमोर्स। रेमोर्स का मतलब पछतावा होना, कोई भी चीज है उसके लिए आप पछता रहे हो, तो याद कैसे करोगे? अरे मोरे से, ठीक है, ये तो आपने सुन भी रखा होगा, मोरे से गलती हो गई, तो मोरे से, मोरे से, ठीक है, रे मोरे से, तो मोर से गलती हो गई, पछतावा हो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना, कोई पर्सन है जिसको इच्छा नहीं है किसी काम को करने की, ठीक है, तो आपको कोई इच्छा नहीं है पढ़ने की और आपको कोई पढ़ने के लिए बोले तो आपको पछतावा होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो रिलेक्टेंस का मतलब पछतावा होना, ये आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा वर्ड है। इसी का अपोजिट क्या होगा? सर्टेनिटी हो गया, श्योरनेस हो गया, आप एक तरीके से श्योर हो कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा, ठीक है, तो आप श्योर हो तो पछतावा कभी नहीं होगा। सर्टेनिटी का मतलब एकदम हाथों हाथ कोई काम कर रहे हो, हाथों हाथ कर रहे हो मतलब आपको पछताने का मौका नहीं मिल रहा, आपको डाउट करने का मौका नहीं मिल रहा, कोई भी आपको एंग्जाइटी वगैरह नहीं हो रही, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है बॉयज इन दी ब्लू।
अब इसका मतलब क्या है, बॉयज इन द ब्लू, तो किसी ड्रेस की बात हो रही होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया है, ऑप्शंस आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, तो इजी होगा, बहुत इजी होगा। जल्दी से आंसर करो। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये आंसर आएगा, तो सभी बच्चे आंसर करिए। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।